अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 की आज हम ग्रामर को डिस्कस करेंगे। 2.4 ग्रामर। आज इसमें हमारा सबसे पहले यूज़ ऑफ सेमीकोलन है। उसके बाद हमारे रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे और उनकी एक्सरसाइजेज को भी सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यूज़ ऑफ सेमीकोलन। सेमीकोलन का यूज़, यू प्रोबेबली हैव यूज्ड सेमीकोलन इन योर राइट अप वर्क। आप अपने राइटिंग वर्क में कोई भी आप राइट करते हैं, कुछ भी राइटिंग का काम करते हैं तो उसमें आपने सेमीकोलन यूज़ किया होगा। लेट अस लर्न द प्रॉपर यूज़ ऑफ इन द सेंटेंसेस। हम आज इसका सेमीकोलन का प्रॉपर यूज़ सेंटेंस में पढ़ेंगे। रूल 1, टू जॉइन टू रिलेटेड कंप्लीट थॉट्स विदाउट यूजिंग ए कंजक्शन। हमें अगर कंजक्शन यूज़ नहीं करना है लेकिन दो रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड दो थॉट्स हैं उनको मिलाना है तो हम कंजक्शन का यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है। द स्टॉर्म began just as the students were leaving. Maliha was glad she had taken her umbrella with her in the school. तो यहाँ पर सेमीकोलन लगा हुआ है। ये पहले में बोल रहा है कि स्टॉर्म आ गया था स्कूल में। स्कूल में जैसे ही स्टॉर्म आया तो मलिहा खुश थी कि उसने वो लिया था, अपनी जो अम्ब्रेला थी वो ली थी। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड थॉट्स हैं, लेकिन यहाँ पर एंड बट या फिर कोई कंजक्शन नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पर सेमीकोलन का यूज़ किया गया है। तो इसी तरह हम दो रिलेटेड थॉट्स को मिलाने के लिए सेमीकोलन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद रूल 2 पढ़ते हैं। टू जॉइन द टू इंडिपेंडेंट क्लॉसेज विद यूज़ ऑफ कंजक्टिव एडवर्ब, ट्रांजिशनल वर्ड और फ्रेज। तो हमें दो क्लासेस को मिलाना है, दो फ्रेजेस को मिलाना है, लेकिन कंजक्शन भी एक ऐड होना चाहिए। उसके बाद उससे कंजक्शन से पहले हम वहाँ पर सेमीकोलन का यूज़ कर सकते हैं। टू इंडिपेंडेंट में दो अलग अलग दो सेंटेंसेस हों और उसको भी हमने एक मतलब कंजक्शन से मिलाना है और उसमें हमने एक सेमीकोलन का यूज़ कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर एग्जांपल में देखते हैं। द स्टॉर्म began just as the students were leaving. Consequently, Maliha was glad she had taken her umbrella with her to school. तो यहाँ पर फिर से सेमीकोलन का यूज़ लीविंग के बाद आया है, लेकिन यहाँ पर एक कंजक्शन भी यूज़ है। तो कंजक्शन से पहले, अगर कंजक्शन आ रहा है सेंटेंस में तो उससे पहले हम यूज़ करेंगे, अगर कंजक्शन नहीं आ रहा है तो हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं सेमीकोलन का। उसके बाद यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज नंबर 1, वर्क इन पेयर्स, इंसर्ट सेमीकोलन एज नीडेड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमें इन सेंटेंसेस में क्या करना है, सेमीकोलन का यूज़ करना है। तो चलिए इसे देखते हैं। इसे यूज़ मैंने सॉल्व किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अलग से लिखे हुए हैं तो बस इसमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वहाँ पर सेमीकोलन का यूज़ नहीं था, यहाँ पर हमने सेमीकोलन का यूज़ कर लिया है। तो ऑल द शॉप्स इन आवर एरिया यूज्ड टू बी क्लोज ड्यूरिंग लॉकडाउन, नाउ दे आर ओपन ऑल द डे। ये बोल रहा है कि लॉकडाउन में हमारे सभी जो दुकान थे माशरे के वो सारे बंद होते थे, बट अभी जो हैं वो खुले होते हैं। तो ये पहले ये लॉकडाउन से पहले की बात हो रही थी, अभी की बात हो रही, मतलब दो अलग से थॉट हो गए हैं। इनको मिलाने के लिए एक सेमीकोलन यहाँ पर यूज़ की गई है। ये रेड वाले कलर में आप देख सकते हैं। तो सेमीकोलन का बेसिकली जो यहाँ पर मैं सेमीकोलन बनाने की कोशिश करता हूँ। सेमीकोलन ऐसे होती है, एक कॉमा और एक ऊपर डॉट, तो ऐसे बनती है एक सेमीकोलन। तो आगे मैं बस पढ़ता जाऊँगा, आपको बताता जाऊँगा। द गवर्नमेंट हैज़ वाइप्ड आउट ऑल एरो आर्ग्यूमेंट्स, यहाँ पर सेमीकोलन आ गया है। उसके बाद कॉन्सिक्वेंटली द रोड्स असाइड द शॉपिंग मॉल हैव बिकेम वाइडर। नंबर 3, बिकॉज दे वर हैवी फॉग इन द मॉर्निंग, यहाँ पर सेमीकोलन, द सर्विस एट द एयरपोर्ट वर क्लोज्ड। मतलब दो अलग अलग थॉट्स को मिलाने के लिए एक सेमीकोलन का यूज़ हो रहा है। उसके बाद फिर से यहाँ पर एक यूज़ हो रहा है सेमीकोलन का नंबर 4 सेंटेंस में। बाबर वाज नॉट एक्साइटेड अबाउट द 17th बर्थडे, यहाँ पर सेमीकोलन। उसके बाद हाउएवर हिज स्पिरिट इम्प्रूव्ड व्हेन ही ओपनड हिज पेरेंट्स। तो बस यही था इसका यूज़। सेमीकोलन का यूज़ हमने कर लिया। अभी हम एक्सरसाइज नंबर 2 देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 में भी हमें सेमीकोलन ही यूज़ करने हैं। वर्क इन पेयर्स एंड फिक्स एरर्स इन द यूज़ ऑफ सेमीकोलन इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। हमें इसमें पैराग्राफ में सेमीकोलन का यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ डायरेक्ट टाइम वेस्ट किए बिना। तो ये रहा उसका सॉल्यूशन। अ गुड स्टूडेंट इज़ वन हु इज़ पंक्चुअल, रेगुलर एंड हार्ड वर्किंग। एक अच्छा स्टूडेंट वो है जो रेगुलर हो, पंक्चुअल हो, हार्ड वर्किंग हो। ठीक है, तो यहाँ पर सेमीकोलन का
आ गया है यूज़। उसके बाद मोर एवर ही हैज़, मोर एवर क्या है, ये कंजक्शन है, यहाँ पर यूज़ हुआ है। हमने देखा था कि कंजक्शन के पहले ये सेमीकोलन यूज़ होता है। ही हैज़ टू बी ओबीडेंट टू द टीचर्स एंड रिस्पेक्टिव टू द क्लास फेलोज, द टीचर्स हैव टू प्ले अ लार्ज पार्ट, द पेरेंट्स आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो टीचर्स एक बड़ा लार्ज पार्ट एक प्ले करते हैं, बड़ा रोल, और पेरेंट्स भी इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन थॉट्स को मिलाने के लिए एक सेमीकोलन यहाँ पर बनता है। उसके बाद आप इसमें देख सकते हैं, इट गोज़ beyond doubt that the nation's destiny make in the classrooms, semicolon, therefore the coordination between the teachers and the parents is must, यहाँ पर semicolon, so that the destiny makers should be laid in the right direction. The world is growing more competitive with the passage of time, and in this construct, semicolon, our parents generation and the coming generation have to be jointly prepared by us. तो इसमें मतलब जो भी सेमी कॉलन्स थे उसका हमने यूज़ कर लिया। अभी हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखते हैं। तो सेमी कॉलन अभी यहाँ तक ही थी। अभी हमारे पास हैं रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स। पहले रेगुलर वर्ब्स को देखते हैं। रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब हैं, मतलब वर्ब की वो क्लास है जिसका जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, मतलब प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल जो फॉर्म है वो सिर्फ डी या फिर ईडी लगाने से बन जाता है। मिसाल के तौर पे वाक्ड। तो ये क्या है, ये रेगुलर वर्ब्स हैं। रेगुलर वर्ब्स का हमें सिर्फ पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए हमें सिर्फ उसका डी या फिर डी लगाना पड़ता है। उसके बाद इरेगुलर वर्ब्स में क्या होता है, which does not form past participle verb adding the ed। इसमें सिर्फ ed लगाने से उनका फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं बनता। प्रेजेंट पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल इनका नहीं बन पाता। जैसे कि गो है, गो वेंट गॉन। गो का क्या होता है, वेंट और गॉन। तो ये बिल्कुल ही अलग एक किस्म के आ जाते हैं, स्पेलिंग सारी डिफरेंस उनकी हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं इरेगुलर वर्ब्स। तो यहाँ पर इरेगुलर वर्ब्स के कुछ हमें दिए हुए हैं, तो हम वो पढ़ेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ये रहे इरेगुलर वर्ब्स, प्रेजेंट पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। आप इनको पढ़ के थोड़ा सा देख के आप याद कर लेना। यहाँ पर ये बीटेन, बीट, लर्न, तो मतलब ये बिल्कुल सिंपल दिए हुए हैं सारे के सारे। आपको ये पढ़ने हैं, उसके बाद आपको इनको एक्सरसाइज में अप्लाई करना है। सबसे पहली एक्सरसाइज हमारी जो इसमें आती है रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स में, वो ये एक पैराग्राफ है, एक बड़ा सा आर्टिकल है। इसमें हमने जहाँ पर गलतियाँ हैं उसको निकाल कर, मिसाल के तौर पर यहाँ पर थिंक लगा हुआ है। यहाँ पर देखें आप, ये अब थिंक आपका लगा हुआ है, ये थिंक। तो ये थिंक आपने यहाँ पर देखें, थिंक का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म का भी थिंक्ड नहीं होता, इसका होता है थॉट। तो ये एक मिस्टेक है। ऐसी मिस्टेक आपने निकालनी है इसमें, और आपको क्या करना है, इसमें आपने सही से वर्ड्स लगा देने हैं। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये लीजिए हमारे आगे आंसर्स, हम इसको पढ़ते हैं। रॉबर्ट गुडाउन वॉज बॉर्न इन 1882। व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड ही बिकम इंटरेस्टेड। यहाँ पर बीकेम, वहाँ पर कुछ बिकम लगा हुआ था, तो यहाँ पर बीकेम आएगा। हमने यहाँ पर बीकेम लगा दिया है। यहाँ पर जो भी ब्लैक में है वो आपकी बुक में गलत थे, हमने यहाँ पर सही करके लगा दिए हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो यहाँ पर ठोको एक स्क्रीनशॉट और वो लिख देना वहाँ पर अपनी बुक में देखकर। ठीक है, निकाल दिया स्क्रीनशॉट। अभी चलते हैं हमारी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसका दूसरा पार्ट यहीं से स्टार्ट होता है। इसमें भी सिर्फ हमने जो गलत वर्ड थे, गलत वर्ब लगे हुए थे, वो हमने निकाल कर यहाँ पर सही से लिख दिए हैं। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट निकाल लें। ओके, अभी चलते हैं हमारे दूसरे पार्ट की तरफ, और ये इसका लास्ट पैराग्राफ है जिसमें हमने जो गलत वर्ड थे वो हमने सही कर दिए हैं। तो ये इसका आंसर ही था। आपको सेम ही पैराग्राफ लिखना है, सिर्फ उसमें जो वर्ब्स गलत दिए हुए थे, उसमें अगर बी कम है तो आपको उसके बी केम करना है, अगर मेक है तो मेड कर देना है, क्योंकि जहाँ अगर पास्ट की बात हो रही है तो हमें पास्ट सेकेंड फॉर्म ही लगाना पड़ेगा। तो ये था इसका आंसर। अभी हम एक्सरसाइज नंबर 4 को देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4 भी सेम है। वर्क इंडिविजुअली इन द फिल इन द फॉलोइंग ब्रेंच विद अप्रोप्रिएट वर्ब इन द फॉर्म। यहाँ पर भी हमें यहाँ पर वर्ब दिए हुए हैं, हमें सिर्फ उसको सही से सही फॉर्म ऑफ वर्ब लगाने हैं। वर्ब हमें दिए हुए हैं, उसको हमें कौन सा फॉर्म यहाँ पर यूज़ होगा वो हमें यहाँ पर लगाना है। ये भी थोड़ी सी बड़ा पैराग्राफ है, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। ये रहा उसका आंसर। अजरक इज़ अ सिंबल ऑफ रिचेस इन द कल्चर एंड आइकॉन ऑफ लव। यहाँ पर इट इज़ अप्रिशिएटेड, अप्रिशिएट नहीं लगेगा, यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगेगा अप्रिशिएटेड एज सच थ्रू आउट पाकिस्तान। इट इज़ कंटिन्यूस कल्चर लिंक एंड सेंचुरीज बैक इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो बस इसमें कोई ज़्यादा कोई पढ़ने की बात नहीं है। आप इसमें सिर्फ जहाँ पर मिस्टेक, मतलब जो दिए हुए हैं मिस्टेक्स नहीं, बल्कि इसमें जो दिए हुए हैं वर्ब्स उनको कौन सा फॉर्म लगेगा वो इसमें नोट करना है। स्क्रीनशॉट ठोको और चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहाँ पर देख सकते हैं आप,
फिर से यहाँ पर हमारे जो मैन्युफैक्चर लगा हुआ था उसको हमने मैन्युफैक्चर्ड कर दिया है, कंप्लीट्स कर दिया है और यहाँ पर सॉक्ड कर दिया है। तो ये भी हमारा मतलब सही से वर्ब हमने यूज़ कर लिए हैं। चलते हैं अगले अगले पैराग्राफ की तरफ। तो यहाँ पर भी कॉयल लगा हुआ था, कॉइल्ड, प्रोटेक्ट, प्रोकेट, डिप, डिप्ड, मतलब डन, डू का डन लगा दिया हमने। सेम ही है, बल्कि हमने यूज़ कर लिए हैं सही से। लास्ट पैराग्राफ को चलते हैं, देखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। फैसिलिटेट, यूज्ड, बस सेम ही है। अल्टरनेट डिरेंचेज ऑफ ड्राइंग हेल्प टू ब्लीच द फैब्रिक एंड आल्सो फैसिलिटेट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कलर्स। बस मतलब ये सेम ही है हमारा। यहाँ पर अभी ग्रामर कंप्लीट होता है और इसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।